नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि 4 युगों का कुल योग एक चतुर्युग अथवा एक महायुग कहलाता है एवं ऐसे 71 महायुगों का कुल योग है एक मनवंतर अर्थात एक मनु की आयु। उसी वीडियो में हमने हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 14 मनुओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और आज हम उसी जानकारी को आधार बनाते हुए सप्तऋषियों के विषय में जानेंगे। मित्रों, हिंदू सृष्टि की व्यवस्था में सबसे ऊपर त्रिदेव हैं। त्रिदेवों में भी सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी का है। सृष्टि के सुगम विस्तार एवं संचालन के लिए ब्रह्मा जी अपने एक दिन, जिसे कल्प कहा जाता है, उसे 14 भागों में बांटकर हर भाग के लिए मनु नियुक्त करते हैं। इस प्रकार समझा जा सकता है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में मनुओं का उत्तरदायित्व अति महत्वपूर्ण है। वहीं ब्रह्मा जी की इसी सृष्टि में मनु के अतिरिक्त इंद्र, सप्तऋषि एवं देवगणों का भी स्थान एवं कार्य महत्वपूर्ण है। इनमें से सप्तऋषियों का मुख्य कार्य है सृष्टि के विस्तार के साथ साथ धर्म, कर्म, ज्ञान, नीति, मर्यादा इत्यादि का भी विस्तार करना। मित्रों, सनातन ग्रंथावलियों में सप्तऋषियों के विषय में अनेकों बार उल्लेख मिलता है, किंतु कहीं कहीं उनके नामों में भेद भी है। उदाहरण के लिए वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषिकुल के नामों का पता चलता है, वे नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव एवं शौनक। महाभारत में सप्तऋषियों की 2 नामावलियां मिलती है। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये 7 नाम आते हैं, तो दूसरी नामावली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वहीं रहते हैं और मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और कृतु इन सब के नाम आ जाते हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक माना गया है, तो कहीं कश्यप और कण्व को पर्यायवाची बताया गया है। कृष्ण यजुर्वेद में अंगिरा, अत्रि, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ के अतिरिक्त भृगु एवं कुत्स ऋषि का भी उल्लेख मिलता है। वहीं विष्णु पुराण में तो प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न सप्तऋषियों के नाम हैं। विष्णु पुराण के अनुसार स्वयंभू मनु के मनवंतर में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य एवं वशिष्ठ सप्तऋषि हैं। स्वरोचिष मनु के मनवंतर में उज्जर, स्तंभ, प्राण, वात, पृषभ, नीरा एवं पारिवान सप्तऋषि हैं। औत्तमी मनु के मनवंतर में ऋषि वशिष्ठ के पुत्र कौकुनिधि, करुनिधि, दलय, सांख, प्रवाहित, मीत एवं सम्मित सप्तऋषि हैं। तामस मनु के मनवंतर में ज्योतिर्धाम, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक एवं पीवर सप्तऋषि हैं। रैवत मनु के मनवंतर में हिरण्योमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पर्जन्य एवं महामुनि सप्तऋषि हैं। चाक्षुष मनु के मनवंतर में सुमेधा, वीरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा एवं सहिष्णु सप्तऋषि हैं। वर्तमान के मनु अर्थात व्यवस्वत मनु के मनवंतर में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि एवं भारद्वाज सप्तऋषि हैं। मित्रों, आकाश में नीली आंखों से अत्यंत ही आकर्षक एक 7 तारों का समूह दिखाई देता है। हर संस्कृति में इन 7 तारों के समूह का एक विशेष महत्व है और उसी हिसाब से उसकी पहचान भी है। अंग्रेजी में मुख्य रूप से इन 7 तारों के समूह को उर्सा मेजर एवं ग्रेट बियर अर्थात बड़ा भालू के नाम से जाना जाता है। अमेरिका एवं कनाडा में ही इन 7 तारों के समूह के लिए बिग डिपर यानी बड़ा चम्मच शब्द प्रचलित है। चीन में इसे पेतेउ कहा जाता है। वहीं सनातन संस्कृति में इन 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है और इन 7 तारों को आदि ऋषियों के नाम से ही जाना गया है। मित्रों, इसके अतिरिक्त हमारी संस्कृति में गोत्र परंपरा का विशेष महत्व है, जिसके मूल में भी सप्तऋषि हैं। कालांतर में सप्तऋषियों की संतानें एवं उनकी संतानों की संतानें, इस प्रकार जो क्रम आगे चला उसके मूल में चूंकि सप्तऋषि थे, इसलिए उनके पूरे वंश को सप्तऋषियों के नाम से जाना गया। यही गोत्र परंपरा है और यही गोत्र परंपरा आज भी सनातनियों की पहचान का मूल और मुख्य स्रोत है, जिनमें मुख्यतः हम हमारे वंश के आदि ऋषि का नाम बताते हैं। हमारी संस्कृति में समान गोत्र के होने का अर्थ भाई बहन होना बताया जाता है। इसीलिए हिंदू संस्कृति में विवाह संबंधों के समय
पितृवंशीय एवं मातृवंशीय गोत्र विशेष रूप से देखे जाते हैं। मित्रों, मुख्य रूप से भारत में विद्यमान विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं दूसरी जातियों में भी एक समान गोत्र देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि वे मूल रूप से तो एक ही ऋषि पुरुष की संतानें हैं, लेकिन कालांतर में विभिन्न दायित्वों अथवा किन्हीं अन्य कारणों के चलते वे आज दूसरी जातियों में हैं। आदिकाल में देखा जाए तो 7 ही गोत्र थे, लेकिन कालांतर में दूसरे ऋषियों के सानिध्य के कारण अन्य गोत्र भी अस्तित्व में आए और आज तो देखा जाए तो गांव, पेड़, पशु, पक्षी, नदी, फल, फूल, देवी देवताओं सबके नाम पर गोत्र देखे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को अपना गोत्र नहीं पता है तो उन्हें कश्यप ऋषि को अपना गोत्र मान लेना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ हेमचंद्रिका में भी यही कहा गया है कि गोत्र का ज्ञान न होने पर कश्यप गोत्र मान लेना चाहिए, क्योंकि कश्यप ऋषि ने बहुत सारे विवाह किए थे जिस कारण उनकी बहुत सारी संतानें हुई और आज भी हमारे मूल अंदरों अंदर कहीं न कहीं कश्यप ऋषि से जुड़ते हैं। मित्रों, आज सप्तऋषियों के विषय में जानकर हमें इस बात का ख्याल हो जाता है कि हम सभी मूलतः सप्तऋषियों की ही संतानें हैं। हमारा संबंध सप्तऋषियों से है और सप्तऋषियों का संबंध ब्रह्मा जी से। यद्यपि आज हमारे यहाँ जाति व्यवस्था लागू है, कितने ही वर्ग भेद हैं, किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी मेरी हम सब की धमनियों में एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। इसलिए आज की इस जानकारी के बाद कर्म के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भेद को निरर्थक समझा जाना चाहिए। मित्रों, आज की जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। ठीक लगे तो दूसरों के साथ साझा भी कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।